पता है कि क्या अखिलेश यादव के साथ में जो एक पॉलिटिकल कनेक्शन होने चाहिए क्या वो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मौलाना नदवी को भी अगर आप देखेंगे जो सांसद हैं रामपुर से, उनको लेकर भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो आजम खान उनके साथ में रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो लीडरशिप की बात लगातार हो रही है वो इसलिए भी हो रही है, इरफान सोलंकी की बात करें, चाहे जो है अब्बास अंसारी की बात करें, आजम खान की बात करें, अब्दुल्ला आजम की बात करें, कि बड़े बड़े चेहरे अब जेल से बाहर आ गए और 27 का जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास करने लग गए। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि जो अब्बास और उमर की आप बात कर रहे हैं उनका रुख किस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप की एक बड़ी जीत देखी गई। वो चेहरे जो लंबे समय से सलाखों के पीछे थे वो अब रिहा हो चुके हैं, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। इसमें ज्यादातर चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं। सिर्फ आजम खान का ही जिक्र ना करें, इसके अलावा अन्य चेहरों की चर्चा करें तो जोगेंद्र सिंह यादव, रामेश्वर यादव, इरफान सोलंकी और अब्दुल्ला आजम, ये वो चेहरे हैं जो जेल से बाहर आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी का बड़ा हिस्सा हैं। और इसके अलावा अगर सपा से हटकर बात करें तो उमर अंसारी और अब्बास अंसारी भी जेल से रिहा हो चुके हैं। इस रिहाई के बाद अब क्या सपा की ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी या यही ताकत बसपा की तरफ मुड़ सकती है? क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। 9 अक्टूबर को एक लखनऊ में महारैली का आयोजन किया गया है। कांशीराम के नेतृत्व में एक बड़ा आगाज मायावती की तरफ से है और 9 अक्टूबर से पहले मायावती को लेकर एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ रिहाई तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल और तीसरी तरफ बहन जी के लौटने की चर्चा। तो क्या इसके कोई संबंध नजर आ रहे हैं? क्या इन तमाम मुद्दों का कनेक्शन एक तरफ ही जा रहा है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर हैं। सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर, आपको क्या लगता है, जहां आजम खान को लेकर चर्चा होने लगी कि आप जेल से रिहा हुए हैं और सपा की तरफ से लापरवाही देखी गई आपके प्रति, तो क्या आप नाराज हैं अखिलेश यादव से? क्या बसपा की तरफ जाएंगे, बसपा का दामन थामेंगे? तो आजम खान ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान सपा के समर्थन में भी नजर नहीं आते। अखिलेश यादव से नाराजगी का भी जिक्र उनके बयानों में झलकता है। तो क्या लगता है कि आजम खान ये बड़ा चेहरा मायावती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर लगातार चर्चाएं अभी इस समय पूरे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, जहां पर आजम खान को लेकर कहा जा रहा है कि भाई अब उनकी जो पॉलिटिकल राह है वो किस तरफ मुड़ती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि हर कोई ये जानता है और समझता है कि जिस तरह का समर्थन सपा की तरफ से आजम खान को मिलना चाहिए था, वैसा समर्थन या वैसा साथ और सपोर्ट आजम खान को नहीं मिला। अब जिस तरह से वो जेल से बाहर आए हैं और उनके बेटे पहले ही बाहर आ चुके हैं, उनसे पहले उनकी पत्नी जो है तंजीम फातिमा वो बाहर है, यानी कि पूरा परिवार लगभग अब बाहर है। और ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल अब ये बन जाता है कि रामपुर की सीट के ऊपर या रामपुर की राजनीति के ऊपर जिस तरह का दबदबा आजम खान का रहा है, क्या वो दबदबा एक बार फिर कायम करना चाहेंगे? क्या एक बार फिर उसी दबदबे के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे? लेकिन वो अगर जिस तरह से सपा के साथ अब तक रहे हैं, क्या सपा के साथ ही रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए तमाम सारे इंटरव्यू उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। कल भी एक इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो जब पत्रकार उनसे सवाल करता है कि जिस तरह से आपने इन चीज़ों को सहा है, क्या आपका दिल नहीं टूटा? तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा होता दिल फट जाता, उससे बेहतर होता कि मैं दुनिया को छोड़कर चला गया होता। यानी कि इस तरह की बातें अपने लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का समर्थन और सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था वो कहीं भी नहीं मिला। अब ये दिल पत्थर का हो चुका है और ये बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब ये आंसू किस वजह से है? क्योंकि हर कोई जानता है कि आजम खान जिस कद के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी में सबसे अधिक तवज्जो उनको मिलती थी और यही उन्होंने जिक्र भी किया है कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की बात की
तो मुलायम सिंह यादव ने दूसरी बार सोचा भी नहीं, उनके कहते ही तुरंत हामी भर दी। यहाँ तक वो कहते हैं कि ऐसे लोग अब पैदा ही नहीं होंगे। आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव के प्रति जो उनका लगाव और समर्पण है और जिस तरह की बात वो करते हुए नजर आते हैं, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करते हुए, लेकिन मुलायम सिंह के अलावा वो किसी और पे बात नहीं करते। ये सबसे बड़ा सवाल कहने का उठता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या अखिलेश यादव के साथ में जो एक पॉलिटिकल कनेक्शन होने चाहिए, क्या वो अब खत्म हो चुके हैं? क्योंकि मौलाना नदवी को भी अगर आप देखेंगे, जो सांसद हैं रामपुर से, उनको लेकर भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो आजम खान उनके साथ में रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जो लीडरशिप की बात लगातार हो रही है वो इसलिए भी हो रही है कि क्या सपा में अब आजम खान की कोई वक़्त नहीं बची है, कोई बहुत मान सम्मान नहीं बचा है, इसीलिए आजम खान अलग राह लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि 9 तारीख को कह सकते हैं मायावती की एक बड़ी रैली होने वाली है। उससे ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव रामपुर पहुंचने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। अब ये मुलाकात क्या उनको रोकने के लिए होने वाली है, क्या पुरानी जो बातें रही उनको एक बार फिर सामने लेकर आने को लेकर होने वाली, क्योंकि कई तरह की चीजें हैं जो इस मुलाकात में निकलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, आजम खान ने लगातार जो खुलासे किए हैं उनसे एक बात तो समझ आती है कि नाराजगी है, और नाराजगी खुले तौर पर वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनका तो ये भी कहना था कि 2024 में जो परिणाम लोकसभा के आए थे, लोकसभा चुनाव के, इसमें समाजवादी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आगे नजर आई थी। उनका कहना था कि अगर मैं मर भी जाता तो चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि चुनाव में अधिक सीटें समाजवादी पार्टी को और भी मिल सकती थी। तमाम जिक्र यहाँ पर आजम खान ने किए। लेकिन जहां मैंने कहा कि मुस्लिम लीडरशिप के जो बड़े चेहरे थे वो जेल से रिहा हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप के अलावा भी कई चेहरे थे जिनका जिक्र मैंने पहले किया, वो भी जेल से रिहा हो गए। लेकिन सपा से अलग हटकर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी की बात करें तो उन पर भी एक बड़ा कानूनी शिकंजा था जो हट जाता है। सर, क्या लगता है, क्योंकि अब्बास अंसारी को लेकर ओपी राजभर तो नाखुश दिखाई देते हैं और खुलकर उन्होंने चुनाव को लेकर बोल भी दिया है कि अंसारी परिवार के किसी चेहरे को मौका नहीं देंगे, और उमर अंसारी भी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो क्या ये बड़ी जीत के साथ क्या वो कोई और बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या बसपा उन्हें साधने की कोशिश कर सकती है? देखिए, एक तो बात ये भी निकल के सामने आती है कि जो मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में नजर आती थी, उसमें से ज्यादातर जो चेहरे थे वो सलाखों के पीछे दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब आप देखिए कि लगभग वो चेहरे बाहर आ चुके हैं, चाहे इरफान सोलंकी की बात करें, चाहे जो है अब्बास अंसारी की बात करें, आजम खान की बात करें, अब्दुल्ला आजम की बात करें, कि बड़े बड़े चेहरे अब जेल से बाहर आ गए और 27 का जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास करने लग गए। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि जो अब्बास और उमर की आप बात कर रहे हैं, उनका रुख किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो उनकी कह सकते हैं भाषा शैली रही है, जो बयानबाजी रही है, उससे ऐसा लगता है कि सपा की तरफ झुकाव उनका नजर आता है। क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया था, भैया से मैंने बात कर ली है, सरकार बनने के बाद कोई भी जो अधिकारी है 6 महीने तक यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा, ये बात वो कहते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र वहां पर किया था। लेकिन अब यहाँ स्थिति बदलती हुई क्या नजर आ सकती है? क्या बसपा अपना कह सकते हैं? यहाँ सवाल एक और बनता है कि सपा कहती है कि सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा, सरकार बदलेगी तो इंसाफ मिलेगा, लेकिन बसपा के जरिए जो वीडियो जारी किया गया है इसमें तो अपराध खत्म करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बहन जी को आने दो, अपराध मिटाने दो, और जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए बसपा एक चुनौती बन सकती है? और ये चेहरे क्या कहीं ना कहीं ताकत बसपा के लिए बन सकते हैं अगर आए तो? जाहिर बात है, और बसपा देखिए कोई छोटी पार्टी नहीं है। भले ही 8-10 साल के अंदर आप कहें कि सिक्योरिटी हुई नजर आई है, मायावती उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आई है, लेकिन हाँ, अगर मायावती दोबारा एक्टिव होकर मैदान में उसी कह सकते हैं तेजी पने के साथ में आती हैं, उसी कह सकते हैं आक्रामकता के साथ में आती हैं, तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। और साथ में अगर कुछ बड़े चेहरे भी अगर यहाँ बीएसपी के साथ में जुड़ जाते हैं, मसलन आप आजम खान का जिक्र कर सकते हैं, आप जो है स्वयं प्रसाद मौर्य का जिक्र कर सकते हैं, आप नसीमुद्दीन का जिक्र कर सकते हैं, कई और चेहरे ऐसे भी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बसपा ने सामाजिक कह सकते हैं जिस तरह के समीकरण साधे थे 2007 में, उसका फल उनको मिला था कि बीएसपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और बहन जी यानी मायावती लगातार जो है 5 साल, पूरे 5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। और ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से शासन किया जाता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि मायावती ने
अपने काल में, जो शासन काल में जो एग्जाम्पल सेट किया, उसकी दुहाई आप देखिए ओपी राजभर भी देते हुए नजर आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं, और यहाँ तक कि आजम खान ने भी यही बात कोट की थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसपी की जो सुप्रीमो है और पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, उनके पक्ष में एक माहौल तो है, लेकिन क्या वो माहौल चुनाव से पहले बन पाएगा? जो दलित वोट उनको छिटक कर दूर चले गए, क्या वो वापस आ पाएंगे? क्या मुस्लिम वोटर जो उनके साथ में एक समय रहते थे, क्या वापस वो इस तरफ आ सकते हैं? तो कई तरह के समीकरण हैं। अगर यहाँ पर ये बड़े नेता कह सकते हैं बीएसपी के साथ में जुड़ते हैं, तो यहाँ बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ सकता है। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि उनके शासनकाल में उनके दौरे से पहले अधिकारी काम कर लिया करते थे। एक खौफ या एक सम्मान नजर आता था। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता था कि मायावती के शासनकाल में लापरवाही ना के बराबर देखी गई है और अधिकारी तत्पर रहते थे। अब देखना होगा कि जिस कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बसपा के जरिए वीडियो जारी किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि बहन जी की वापसी होगी, तो बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा, और बदलाव होगा तो क्या और भी दलों को नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या इसमें सपा भी शामिल हो सकती है? तो तमाम और सवाल यहाँ पर बनते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आजम खान का जिक्र कर ले, चाहे अब्दुल्ला आजम की बात कर ले, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर बार बार चर्चाएं की जा रही हैं कि बसपा की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि वही मान सम्मान आपको मिलेगा। तो क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।